नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज 64 योगिनी 52 वीर का एक अत्यंत शक्तिशाली सिद्ध चमत्कारिक मंत्र प्रयोग की चर्चा है। इस मंत्र के द्वारा जहां एक और तंत्र मंत्र किया कराया आदि चीजों से छुटकारा मिलता है, वहीं बाल रोग के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। बालकों को नजर लगी हो, टोक लग गई हो, मसान रोग हो गया हो, सूखना रोग लग रहा हो, या किसी भी प्रकार से बच्चे का विकास नहीं हो रहा, लगातार बच्चा बीमार रह रहा है, उस परिस्थिति में भी यह मंत्र पूर्ण रूप से आपको लाभ देता है। प्रिय दर्शकों, वीडियो में मौखिक रूप के साथ साथ लिखित रूप में भी अनेक चीजें दे दी जाती है, क्योंकि कई बार वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाता है। इस वजह से वीडियो में लिखित रूप में दिया जाता है और लगभग प्रत्येक वीडियो में ही मौखिक और लिखित दोनों ही रूपों में पूर्ण वीडियो का विस्तार दिया जाता है, जिससे कि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो और आपका प्रयोग, आपका प्रयोजन किसी भी प्रकार से अपूर्ण ना रहे, पूर्णता के साथ उसे सिद्ध कर सके। इसलिए जब भी वीडियो देखें तो पूर्ण रूप से देखें। वीडियो को सुनने के साथ लिखित रूप को भी देख ले, ताकि कोई प्रश्न आपके मन में है तो उसका उत्तर लिखित रूप में आपको कहीं ना कहीं अवश्य ही मिल जाएगा। आज का जो मंत्र प्रयोग है यह भी लिखित रूप में आपको पूर्ण रूप से दे दिया जाएगा। इस मंत्र के माध्यम से, जैसे कि बताया, किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण किया जा सकता है। 64 योगिनी 52 वीर का यह अत्यंत प्रभावी मंत्र माना जाता है। 64 योगिनियां मां भगवती शक्ति का ही स्वरूप मानी जाती हैं और पूर्व में भी बता चुका हूं, जब जब शक्ति की आराधना होती है तो भैरव की आराधना भी निश्चित रूप से होती है। 52 वीर भैरव के प्रतीक रूप में 64 योगिनी के साथ इस मंत्र प्रयोग में चल रहे हैं, इसीलिए यह मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध चमत्कारिक होकर के आपको पूर्ण प्रभाव दिखा देता है। जहां तक बात करें मंत्र विधान की, तो अत्यंत सरल विधान है। यदि इसे किसी पर्व काल में करते हैं तो एक दिवस का विधान बनता है, परंतु अन्य दिनों में इसकी साधना की जाए तो भी आपको इसका लाभ मिलता ही है, हर हाल में मिलता है। अत्यंत सरल विधान है, किसी प्रकार की क्लिष्टता इसमें है ही नहीं। स्त्री पुरुष कोई भी इसे कर सकता है। ना लंबे चौड़े विधि विधान की आवश्यकता है, ना सामग्री की आवश्यकता है। सामान्य पूजन सामग्री जो भी आपके पास उपलब्ध है, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान इत्यादि। जब हम इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो उसके लिए अलग अलग प्रयोग के लिए अलग अलग सामग्री की आवश्यकता होती है, परंतु जब इसका विधान करते हैं, इसे सिद्ध करते हैं, तो सामान्य पूजन सामग्री के साथ एक जल पात्र और एक दीपक कर्म साक्षी के रूप में लगा करके हम इस मंत्र विधान को संपन्न कर सकते हैं। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, लिखित रूप में दी गई है, इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जैसे कि बताया, सामान्य पूजन सामग्री है अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान सभी लिखित रूप में है। तो किसी भी प्रकार के शुद्ध वस्त्र धारण करके आप प्रयोग संपन्न कर सकते हैं। माला रुद्राक्ष की हो ज्यादा अच्छा है, अन्यथा लाल हकीक की माला का प्रयोग कर सकते हैं। बात यदि करें दीपक की, तो जैसे कि बताया, क्रम साक्षी के रूप में इस दीपक को आपने प्रज्वलित करना है, अथवा गूगल का धुआं अग्नि के ऊपर चलाते रहिएगा। बिना दीपक के भी आप इस मंत्र प्रयोग को सिद्ध कर सकते हैं। जब पर्व काल में इसे सिद्ध करेंगे तो ना दीपक की आवश्यकता होगी, ना किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता होगी। सिर्फ गुरु गणेश का वंदन करके, संकल्प इत्यादि करके आप इस मंत्र प्रयोग को आरंभ कर सकते हैं। अब जानते हैं किस दिन और किस समय इस मंत्र का आरंभ करना है। यदि पर्व काल के अतिरिक्त अन्य दिनों में इसका आरंभ करते हैं, किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में, रविवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, इन दिनों में सिद्ध योग बन रहा हो, उस दिन आप इस मंत्र प्रयोग को सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्र प्रयोग को सिद्ध करने के लिए सर्वोत्तम होगा कि रात्रि काल में इस मंत्र को सिद्ध किया जाए, अथवा जिस भी समय सिद्धि योग चल रहा हो उस समय में इस मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। अब कैसे करना है? सर्वप्रथम अपने घर में यदि रात्रि में कर रहे हैं तो उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर बैठ जाइएगा। यदि प्रातःकाल करना चाह रहे हैं, प्रातःकाल सिद्धि योग चल रहा है, उस परिस्थिति में पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर मां भगवती शक्ति का चित्र स्थापित कर लीजिए, चाहे वो मां भगवती दुर्गा का चित्र हो, अली का चित्र हो, अथवा किसी अन्य देवी का चित्र हो, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 64 योगिनियां मां भगवती शक्ति का ही स्वरूप है। सर्वप्रथम दाहिने हाथ में जल लेकर के शुद्धि आचमन कीजिए। अपने ऊपर थोड़ा जल छिड़किए, जो सामग्री है उसके ऊपर जल छिड़क लीजिए। इसके बाद में आपको सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लेना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए। किस कामना के हेतु आप ये प्रयोग संपन्न करना चाहते हैं। तो सर्व बाधा निवृत्ति के लिए, सर्व बाधा निवारण के लिए आप ये प्रयोग
कर रहे हैं, इस प्रकार का आपको संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा पूजन विधान कर लीजिए। जितनी सामग्री है, जो सामग्री है, जो व्यवस्था है, उसके अनुसार पूजन विधान संपन्न कर लीजिए। चाहे पंचोपचार रूप से करें, अष्टोपचार रूप से करें, अथवा सामग्री आपके पास पूर्ण है तो षोडशोपचार रूप से पूजन संपन्न कर लीजिए। जैसी व्यवस्था है उसी के अनुसार पूजन संपन्न कर लेना है। आरंभ में कह चुका हूं कि अनिवार्यता कुछ भी नहीं है। पंचदेवों के पूजन के बाद आपको शिव शक्ति का पूजन करना है और साथ ही भैरव जी का भी सामान्य पंचोपचार अष्टोपचार विधि से पूजन संपन्न कर लेना है। उसके बाद में गणपति और गुरु मंत्र का जप करना है, क्योंकि जब जब हम कोई साधना आराधना विधान करते हैं तो गणपति और गुरु वंदन अनिवार्य होता है। गणपति वंदन करने से विघ्नों का नाश होता है, तो गुरु वंदन करने से गुरु कृपा का फल प्राप्त होता है, उनकी साधना का, उनके तप का बल भी हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरु गणेश का वंदन कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए। अब कितना करना है? यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो 11-11 बार गणपति और गुरु मंत्र का जप कर लीजिए, अथवा एक माला कर लीजिए। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली, उस परिस्थिति में 11 बार अथवा 21 बार गणपति मंत्र का जप करके एक माला का भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का गुरु मंत्र के रूप में, अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय मंत्र का एक माला का जप कर लीजिएगा, यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली। गणपति मंत्र के रूप में गणेश जी का कोई भी एक मंत्र जिसे आप सहजता सरलता के साथ बोल सके, जप सके, उस एक मंत्र का जप कर लीजिए। है तो ओम गंग गणपते नमः का जप कीजिए, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, किसी भी एक मंत्र का जप कर सकते हैं गणपति मंत्र के रूप में। बात यदि करें आज के मंत्र की, तो यह भी अत्यंत सरल है। सबसे पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, परंतु आज का मंत्र साबर मंत्र है, और जब जब साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो बार बार बोलता हूं कि साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप करना उत्तम होता है। साबर सिद्धि मंत्र एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भात, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट्ट पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। इसका 11 अथवा 21 बार जप किसी भी साधना से पूर्व अवश्य कीजिए, यदि आप साबर मंत्रों की साधना करते हैं तो। साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण किया, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। मंत्र भी अत्यंत सरल है, परंतु जैसे कि कहा कि पहले इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आप जब मंत्र जाप करें तो किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, भूल ना हो, और आपका मंत्र जाप पूर्ण सफल हो जाए। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। सत्य नाम आदेश गुरु का, आदेश पावन पानी का, नाद अनाहत दुंदुबी बाजे, जहां बैठी जोग माया साजे, 64 योगनी 52 वीर, बालक की हरे सब पीर, आगे जात शीतला जानिए, बंद बंद वारे जाए, मसान भूत बंद, प्रेत बंद, छल बंद, छिद्र बंद, सबको मारकर भस्मंत, सत्य नाम आदेश गुरु को। अत्यंत सरल मंत्र है। इस मंत्र को कंठस्थ करके इस मंत्र का नित्य आपको जप करना है। अब कितना जप करना है? एक माला नित्य प्रति पर्याप्त होगा। यदि आप साधक हैं तो फिर अक्सर बोलता हूं अधिकस्य अधिकम बलम, जितना आप अधिक कर सके, क्योंकि आपको जन कल्याण के कार्य करने होते हैं, तो इसलिए आपकी साधना का बल जितना अधिक होगा उतना अच्छे से श्रेष्ठता के साथ आप कार्य संपन्न कर सकेंगे। परंतु आप ग्रस्त हैं, स्वयं के लिए, स्वयं के परिवार के लिए करना चाहते हैं, तो एक माला नित्य प्रति करते हुए इस प्रयोग को 21 दिवस तक लगातार कीजिएगा। वैसे तो तीसरे चौथे दिन ही आपको प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगेगा कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है उसका हास होने लगा है, नाश होने लगा है, अब घर में शांति बनने लगी है। अत्यंत प्रभावी ये साबर मंत्र है और निश्चित ही लाभ देता है। यदि आप ग्रहण काल, दीपावली आदि पर कर रहे हैं तो एक ही दिवस में 11 माला कम से कम अवश्य कीजिएगा, और उसके बाद में एक माला का इसी मंत्र से हवन कर लीजिएगा। हवन करते समय मंत्र में सुहा ना लगाइएगा, सिर्फ एक माला का जैसा मंत्र है उसी रूप में मंत्र की आहुति अवश्य कीजिएगा। हवन के उपरांत में भगवती की आरती करके जो भी नैवेद्य हो उसका भोग लगा दीजिए, जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, उठ जाइए। यदि नित्य कर रहे हैं
तो भी आपको जप के बाद में माँ भगवती की आरती करनी है। जो भी नैवेद्य सामान्य सा रखा है उसका भोग लगाना है, जलाचमन कराना है, क्षमा प्रार्थना करनी है, उठ जाना है। 21वें दिन आपको हवन करना है। अब प्रयोग की बात करें तो हवन की राख को संभाल करके रख लीजिएगा। इस मंत्र के द्वारा जल को अभिमंत्रित करके दिया जा सकता है। कोई रोगी है उसको जल को अभिमंत्रित करके उसे पिला दीजिए। खिलाया पिलाया है, तंत्र क्रिया है, उसका नाश होगा। अभिमंत्रित करके काले रंग का धागा पहनाया जा सकता है। साथ ही साथ जो भभूत रखी हुई है उस भभूत को थोड़ा सा जल में मिलाइए, रोगी को नित्य आचमन करने के लिए, पीने के लिए दे दीजिए। इससे भी उसको संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी और भविष्य में भी इन चीजों से बच जाएगा। घर में इस भभूत को एक पानी के पात्र में, लोटे में मिला लीजिए और पूरे घर में इस जल को छिड़क दीजिए। घर में किसी भी प्रकार की आसुरी नकारात्मक शक्तियां हैं उनका नाश होता है। प्रिय दर्शकों, सभी कुछ एक बार फिर बता दूं, लिखित रूप में दिया जा रहा है। इसलिए जब इस मंत्र विधान को पूर्ण करें तो प्रयोगों को भी बड़ी सावधानी के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, श्रद्धा भाव के साथ संपन्न करें। निश्चित ही आपको लाभ होगा और आपके घर परिवार व्यापार से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का पलायन हो जाएगा। आपके बच्चों को किसी प्रकार की बाधा है तो वो भी शांत हो जाएगी, क्योंकि मां शीतला की शक्ति भी इस मंत्र में साथ चल रही है। अत्यंत प्रभावी, अत्यंत सरल विधान है, करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।